सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, सोमनाथ जी के दर्शन के बाद आप कहाँ गई और क्या देखा, और भी कुछ बताओ। अच्छा, सोमनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग निकलने ही वाले थे, तो हमारे साथ जो एक परिचित थे उन्होंने कहा कि यहाँ से बैरावल रोड पर थोड़ी दूर भगवान का मोक्ष धाम है। भगवान कृष्ण का जो जहाँ पर मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ उनको, अंत हुआ उनका। भगवान का अंत होता नहीं है ना, आदि ना अंत, लेकिन जो शरीर लेता है उसका अंत ज़रूर होता है। तो जहाँ हुआ भालका तीर्थ कहते हैं उसको, भालका तीर्थ। तो उन्होंने कहा यहाँ आप दर्शन करके ज़रूर जाइए, तो हम वहाँ गए दर्शन करके। और वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पर जब त्रेता युग में भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुप के बाली का वध किया था साथियों, तब बाली ने शिकायत की थी उनसे कि आपने मुझे ऐसे करके छल से मार दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा क्या दोष है, क्या कसूर था कि आपने मुझे मार दिया। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन शठ कन्या सम ऐचारी। इनके साथ जो दुर्भावना रखता है तिन्ह विलोकत पातक भारी। पाप चढ़ता है इनको देखने से, बुरी नज़र से देखने से, तो उसको मारने का कोई, इसलिए तुम्हें मारा गया है। लेकिन ये है कि जो कर्म है पारुल, कर्म से कोई भी अछूता नहीं है। ये संदेश है, चाहे भगवान अवतार लेंगे, उनके द्वारा जो कर्म किया जाएगा उसका भुगतान भी उनको करना पड़ेगा। तो हमारी तो बिसात क्या है, हम सब जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, अच्छा बुरा जैसा भी, उसका भुगतान हमको करना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो अगली बार, नहीं तो फिर अगली बार, और कभी न कभी ज़रूर। तो जब उन्होंने बोला था तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम्हारे हाथ से मेरा अंत ज़रूर होगा। भगवान राम ने बाली को बोला था जब बाली का अंतिम समय चल रहा था। और कहा जाता है कि भालका तीर्थ के अंदर वही बाली बहेलिया बनकर आया जिसने भगवान कृष्ण को द्वापर युग में तीर मारा था। हिरण की आंख समझा था, वो लेटे हुए थे तो पैर के अंगूठे नीचे की तरफ, तो उसने समझा कि हिरण की आंख दिख रही है, तो उसने तीर मार दिया था। और वो पेड़ जो जहाँ पर बाली को छुप के मारा था, वो पेड़ भी वहाँ पर आज भी मौजूद है। तो वहाँ पर जब उसने देखा कि अरे भगवान, उन्होंने फिर वो बहुत दुखी हुआ और उसको बहुत अपने आप पर ग्लानि हुई। उन्होंने कहा नहीं, तुम कुछ ग्लानि मत करो, ये पहले से होना था, रचित था। हमने तुम्हें ध्यान है, जब तुम बाली के रूप में थे तब हमने तुम्हारे सामने कहा था, तो आज वो समय आ चुका है। तो वो है भालका तीर्थ, जिसको कहते हैं भगवान का मोक्ष धाम। भगवान को यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो हम वहाँ गए थे और वहाँ जाके भी वो इतना खूबसूरत मंदिर है, और भगवान जिस स्थिति में लेटे हुए हैं पेड़ के नीचे, वहाँ पर हैं भगवान की मूर्ति है। मैं फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ इस वीडियो में, तो मतलब बहुत तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। तो वो हम देखते हुए और फिर हम बाहर की तरफ निकल के और अहमदाबाद की तरफ हमने प्रस्थान किया था। रास्ते में मतलब जैसे ही वहाँ से निकले थे, वहाँ पर नई नाव लगातार बन रही थी। वो नज़ारा भी हमने पहली बार देखा कि इतनी सारी नई नाव का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था वहाँ पर, कलरफुल तरीके से, क्योंकि पानी में रह रहे कि तो सब कलर बेकार हो जाते हैं, लेकिन उस समय कोई रेड ग्रीन ऐसे सब कलर की नाव दिखाई दे रही थी। तो वो करते हुए और वहाँ पर दर्शन करते हुए, भालका तीर्थ के बगल में ही एक और, जैसे शंकर धाम का जो हमने दिखाया था तुम्हें वीडियो, तो शंकर धाम की तरह ही एक मंदिर था वहाँ पर भी, जहाँ पर ऊपर शिवलिंग स्थापित था। उसका भी एक हम फोटो शेयर करेंगे आपके साथ। और वहाँ पर हमने बस अंतिम प्रणाम हमारा वहाँ का, सोमनाथ के बाद बैरावल की रास्ते में पड़ता ही, सोमनाथ बैरावल के बीच में
भाल का तीर्थ धाम नाम है इसका। तो वहाँ पर भगवान के मोक्ष धाम के दर्शन करके और हम पहुँचने के लिए तैयार हो गए। कहाँ पर? अहमदाबाद। तो साथियों, आप बताया ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करा करिए। आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए कि आप ये अच्छा लगा, या कुछ ये और होता तो कुछ और होता, तो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन हो जाता है। या कुछ ऐसा लग रहा हो, हालांकि कुछ प्रश्न आ रहा हो आपके मन में। हालांकि ये सारी चीज़ें जो भी आपके साथ शेयर की जाती हैं, ये या तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है, ये सब हमारा एक्सपीरियंस ही है, और सबका सब नेचुरल होता है, जो है जैसे है जितना है, ये सब, इसमें कुछ भी ना आर्टिफिशियल है, न कहीं ऐसा है। जो जहाँ हम गए वहाँ की वर्णन आपको बता दिया, जो हमने महसूस किया उसका बता दिया, जितनी जानकारी भगवान की कृपा से मुझे है, या थोड़ा बहुत तुच्छ ज्ञान तो नहीं कहूँगी मैं, ज्ञान की तो मैं अभी नाखून के बराबर भी नहीं स्थिति है, लेकिन हाँ जितना भी है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है, तो कहीं कुछ आपको मौलिकता ही मिलेगी, आर्टिफिशियल कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो साथियों, आप ज़रूर आनंद लीजिए इसका, और फिर एक अच्छे और नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अब हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, और कहते रहिए जय शिव शंभू, हर हर महादेव।